आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू कोरियन मूवी जहाँ पर एक नॉर्मल से लड़के को एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो कि बोल और सुन नहीं सकती, यानी कि डेफ होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे मेन लीड को साइन लैंग्वेज आती है। ड्रामे के स्टार्टिंग में ही हमारे मेन लीड यानी कि योंगजुन को देखते हैं, जिसके मम्मी पापा का एक फूड स्टोर होता है और वो उसकी मम्मी से बोल रहा होता है कि मैं कोई अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगा, पर उसे ये पता नहीं होता है कि वो क्या करने वाला है। इस वजह से उसकी मॉम उसे सिविल सर्वेंट में ट्राई करने का बोलती है, पर योंगजुन को लगता है कि ये उसकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगा, इसलिए वो सिविल सर्वेंट नहीं होना चाहता था। वो ऐसा कुछ करना चाहता था जो कि उसे खुद पसंद हो। तब उसकी मम्मी बोलती है कि फिर तुम आज से ही स्टार्ट कर दो और उसे डिलीवरी करने के लिए दे देती है और बोलती है कि ये तुम तब तक ही करो जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाता जो कि तुम्हें पसंद हो। और तब योंगजुन को मजबूरन इसके लिए मानना पड़ता है और वो डिलीवरी के लिए जाने वाला था, पर उसे बाइक नहीं पसंद आती। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम डिलीवरी करने वाले हो तो ये बाइक डिलीवरी करने के लिए ही है और उसको डांट कर भेज देती है। तब योंगजुन बाइक लेकर जाता है और उसको डिलीवरी एक जिम में करना था और वहाँ पर वो एक लड़के से स्विमिंग पूल का डायरेक्शन पूछता है, पर उस लड़के सुन और बोल नहीं सकता था। तब योंगजुन उसको इशारे से पूछने लगता है, तब वो लड़का उसे डायरेक्शन बता देता है और वो वहाँ पर जाते ही एक लड़की को देखता है, जिसे देखते ही उसको पहली नजर में ही उसे पसंद आ जाती है और वो फिर उसके बारे में और जानना चाहता था। इस वजह से वो एक स्विमर से पूछता है उस लड़की के बारे में। तो वो स्विमर से पता चलता है कि वो उसकी बहन है और योंगजुन उससे उसका नाम पूछने लगता है। तब वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरी बहन से फ्लर्ट करना चाहते हो? तब योंगजुन बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और फिर शर्माने लगता है और बोलता है कि तुम पूरी तरह से गलत भी नहीं हो। और तब वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरे बहन का नाम जानना चाहते हो या फिर मेरा भी? तब योंगजुन पहले तो बोलता है कि सिर्फ तुम्हारी बहन का और फिर बोलता है कि नहीं नहीं तुम दोनों का। तब ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि क्या तुम हम दोनों से फ्लर्ट करना चाहते हो? तब योंगजुन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम गोयुल है और मेरी बहन का नाम योरिम है। तब योंगजुन बोलने लगता है कि क्या तुम तुम्हारी बहन का नंबर मुझे दे सकती हो? तब गोयुल बोलते है कि ये तुम खुद से ही ले लो। और इस सब से योंगजुन काफी ज्यादा खुश था और इसी वजह से वो सभी डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। और ये देखकर उसकी मम्मी सोचती है कि अभी तो ये मना कर रहा था, अब इसको देखो। और डिलीवरी करने के टाइम रास्ते में उसको योरिम मिल जाती है, जिसकी बाइक खराब होने की वजह से वो परेशान थी। तब इससे योंगजुन को एक चांस मिल जाता है योरिम से बात करने का। उसके पास जाकर उसका हेल्प करने का बोलता है और बोलता है कि तुम मेरा बाइक ले जा सकती हो अगर तुम्हें जल्दी हो तो। और योरिम को जल्दी होने की वजह से वो उसके लिए मान जाती है और वो अपना हाथ आगे करती है। तब योंगजुन उससे हाथ मिलाने लगता है। तब योरिम बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारा नंबर मांग रही हूँ। और ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और तब योरिम उसको थैंक्स करके चली जाती है और योंगजुन बाइक लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है बाइक ठीक कराने के लिए और उसको बोलता है कि ये बाइक एकदम ब्रांड न्यू बना देना। और वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था। तब उसको इतना हैप्पी देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि जरूर कोई मैटर है, पर योंगजुन उसको नहीं बताता। और नेक्स्ट सीन में हम योरिम को देखते हैं जो कि साइन लैंग्वेज के क्लास में होती है और उनकी टीचर उनसे उनका ड्रीम पूछती है। तब योरिम बताती है कि मेरा ड्रीम ये है कि मेरी बहन ओलंपिक में जाए और मैं उसके साथ जाऊं। तब ये सुनकर बाकी क्लासमेट क्लैपिंग करने लगते हैं और यहाँ पर योंगजुन योरिम को काफी सारे मैसेज करता है और बोलता है कि बाइक ठीक हो चुकी है और उससे सुबह मिलने के लिए बोलता है, पर योरिम उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और उसका फ्रेंड उसका मैसेज सब देखने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद योरिम अपनी बहन को लेने के लिए जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है और ऐसे ही मस्ती करते हुए वो दोनों घर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सुबह योरिम योंगजुन के मैसेज सब देखती है और इतना लेट रिप्लाई करने के लिए उसको सॉरी भी करती है। तब योंगजुन इसका मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश था और खुशी खुशी रिप्लाई देने लगता है और बोलता है कि 10 बजे मिलने के लिए। और योरिम के बाइक को काफी ज्यादा अच्छे से क्लीन करता है और उसके पास जाता है। तब बाइक को इतना क्लीन देखकर योरिम बोलती है कि क्या तुमने ये साफ किया? तब योंगजुन बताने लगता है कि हाँ, मैंने सुबह सुबह इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन किया। तब इसके लिए योरिम उसको थैंक्स करती है और बोलती है कि रिपेयरिंग का पैसा कितना हुआ। और योंगजुन नहीं लेना चाहता था, इस वजह से वो बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और बोलता है कि मेरा एज 26 ईयर है और उसका भी पूछता है। तब योरिम बोलती है कि मेरा भी सेम
है। तब योंगजून बोलता है फिर तो हम फ्रेंड्स हुए, और उसकी स्माइल देखकर बोलता है कि तुम्हारा नाम तुम्हारे ऊपर शूट करता है। तब ये सुनकर यूरिम बोलते है कि तुम्हें ये कैसे पता। तब योंगजून बोलता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे फ्रेंड होना चाहता था, इस वजह से मैंने तुम्हारी बहन से तुम्हारा नाम पूछा। और बोलता है कि मुझे कोई स्टॉकर मत समझो। तब यूरिन बोलती है कि कोई बात नहीं, और बोलती है कि फिर ट्रीट मेरी तरफ से। और वो दोनों साइड में कॉफी पीने लगते हैं, और योंगजून तो सिर्फ यूरिन को ही देखे जा रहा था। तब यूरिन को एक काम होने की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, और इसके बाद यूरिन और योंगजून काफी ज्यादा फोन पे मैसेज करते हैं। और इतना ही नहीं, योंगजून तो उसके लिए कुकिंग भी करता है उसको देने के लिए, और उसको पता नहीं होता है कि यूरिन को क्या क्या पसंद है, इस वजह से वो काफी ज्यादा चीजें बनाकर ले जाता है। पर ये सभी यूरिन का फेवरेट होता है, और वो ये सब खाकर काफी ज्यादा खुश थी। और खाने के बाद यूरिन उसका प्राइस पूछने लगती है। तब योंगजून बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तब यूरिन बोलती है कि ये सब तो सेल करने के लिए है, और मैं ऐसे ही फ्री में नहीं खा सकती। तब योंगजून के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता, इस वजह से वो उससे पैसे ले लेता है, और यूरिन वहाँ से चली जाती है। पर योंगजून ने ये सब तो यूरिन के लिए ही स्पेशली बनाया था। इसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मी बोलता है कि अब तो तुम कुकिंग भी करने लगे, और क्या तुम यही काम करना चाहते हो। तब योंगजून बोलता है कि नहीं, मुझे ये पहले पसंद नहीं था, पर ये मुझे अब अच्छा लगने लगा है। और तब उसकी मम्मी बोलती है कि तुम ज्यादा किचन में शो ऑफ मत करो। और तभी योंगजून को एक मैसेज आता है, और वो जाने लगता है, और वो काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। तब योंगजून की मॉम योंगजून को देखकर बोलती है कि पक्का लड़की है। तब उसके डैड बोलने लगते हैं कि माना कि हमारा योंगजून काफी ज्यादा सुंदर है, पर फिर भी वो लड़का ही रहेगा, तुम उसे लड़की नहीं बोल सकती। तब उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि योंगजून शायद किसी लड़की को डेट कर रहा है। और इस सीन के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर।